हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जेएसएससी एनएम का जो वैकेंसी निकला हुआ है झारखंड सरकार की ओर से, तो उसका एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, उसका प्रिपरेशन करेंगे सेट वाइज। ठीक है, तो आज का जो एमसीक्यू का सेट है वो बेसिक के क्वेश्चन है नर्सिंग से रिलेटेड, एनएम नर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विच विटामिन प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस से कौन सा विटामिन प्रिवेंट करता है, तो वो है विटामिन ए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होता है, और सेल्सियस में 35 to 37 के अराउंड होता है डिग्री सेल्सियस। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, कि हमें जो टीबी होता है, टीबी का जो बीमारी आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी का फुल फॉर्म है, टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस। तो ये किसके थ्रू फैलता है, उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये एक बैक्टीरिया है जिससे ट्यूबरक्लोसिस फैलता है, और ट्यूबरक्लोसिस एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो स्नीजिंग और कफिंग के थ्रू स्प्रेड होता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे जो हेल्दी पर्सन है उस पर स्प्रेड होता है। फिर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है विच इंजेक्शन इज गिवन टू प्रिवेंट टेटनस। टेटनस हम क्यों देते हैं, किससे प्रिवेंट के लिए हम देते हैं, मतलब टेटनस से प्रिवेंट के लिए हम कौन सा इंजेक्शन देते हैं, तो हम उसके लिए देते हैं ऑप्शन सी में है टीटी। टीटी का फुल फॉर्म होता है टेटनस टॉक्सॉइड। ये टेटनस से प्रिवेंट के लिए प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में मदर को 2 डोज दिया जाता है। पहला डोज जैसे प्रेगनेंसी का पता चलता है वैसे, उसके बाद में फिर सेकेंड डोज 4 वीक्स के बाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट इन अडल्ट। अडल्ट का जो नॉर्मल पल्स रेट होता है वो कितना होता है। अगर हम रेंज की बात करें तो पल्स का जो रेंज है वो होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 60 to 100 पर मिनट। तो यही ऑप्शन नंबर बी सही है, पल्स रेट इतना ही होता है 60 to 100, ये रेंज में है। और अगर हम रेट की बात करें तो 72 बीट्स पर मिनट होता है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में विच मेथड इज़ परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन फॉर फीमेल। फीमेल के लिए जो परमानेंट मेथड है फैमिली प्लानिंग में एक आता है कॉन्ट्रासेप्शन, कि हम चाइल्ड बर्थ को कैसे रोक सकते हैं, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए परमानेंट मेथड आता है और एक टेम्परेरी भी आता है। फीमेल के लिए परमानेंट में है ट्यूबेक्टोमी, और वैसे ही मेल में आता है वो होता है वैसेक्टोमी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर है 7 द फर्स्ट मिल्क सिक्रेटेड आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज़ कोल्ड। न मदर का जो पहला मिल्क आता है डिलीवरी के बाद उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कोलोस्ट्रोम। कोलोस्ट्रोम एक थिक येलोविश लिक्विड होता है जो वो पहला मिल्क होता है मदर का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, इसे पिलाना चाहिए। इसमें एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं जो बच्चे को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, डिजीज़ से फाइट करने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर है कोलोस्ट्रोम, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं ORS सॉल्यूशन इज़ यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ। ORS जो सॉल्यूशन होता है उसका यूज किस चीज़ के ट्रीटमेंट में किया जाता है, तो उसमें आप ऑप्शन सी में देख सकते हैं डायरिया। जब किसी को डायरिया होता है तो बॉडी के बहुत से ऐसे वाटर बहुत वो हो जाता है, वाटर लॉस होता है।
ठीक है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने का चांसेस होता है। इसलिए उसको रिकवर करने के लिए, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट के लिए ORS का सॉल्यूशन दिया जाता है। ORS का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है 8 नंबर तक। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। इसमें BCG वैक्सीन इज़ गिवन टू प्रिवेंट। BCG का जो वैक्सीन है, जो बच्चों को दिया जाता है बर्थ के तुरंत बाद, वो किसके प्रिवेंट के लिए दिया जाता है? तो BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिलाई कालमेट ग्यूरिन, और ये ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में ट्यूबरक्लोसिस दिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरक्लोसिस। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। आयरन टैबलेट आर गिवन मेनली टू प्रिवेंट। तो आयरन का जो टैबलेट है वो किससे प्रिवेंट के लिए दिया जाता है, किसे प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है एनीमिया। तो आयरन का जो टैबलेट है वो एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। एनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा बॉडी का जो ब्लड है, इसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी का नॉर्मल ड्यूरेशन क्या है? तो वो होता है 40 वीक्स, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 280 डेज, 280 दिनों का प्रेगनेंसी होता है, 9 मंथ। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑर्गन इज़ अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस में किस ऑर्गन इफेक्ट होता है? किसी को आपने सुना होगा हेपेटाइटिस बी या फिर सी, जो भी हेपेटाइटिस होता है तो मेनली वो हमारा लीवर को अफेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन दिया गया है लीवर, तो हेपेटाइटिस से लीवर अफेक्ट होता है। फिर है ऑप्शन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? बैरियर मेथड दैट मीन्स कि बैरियर रोक रहा है, ठीक है, तो कौन सा है जो बैरियर मेथड है? तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख सकते हैं कॉन्डम का ऑप्शन है, तो ये होगा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक ब्लड प्रेशर इज़। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? तो उसमें है ऑप्शन नंबर बी, आप लोग देख सकते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। तो ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, अपैरेटस यूज़ किया जाता है, उसे बोला जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। फिर 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अडल्ट? अडल्ट में जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है वो कितना होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 12 to 20। ठीक है, तो नॉर्मल रेस्पिरेशन 12 से 20 होता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो अभी हमने सेट 1 कंप्लीट कर लिया है, 15 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही सेट वाइज डेली क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग भी JSSC एग्ज़ाम, झारखंड JSSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग सेट वाइज प्रिपरेशन कर लेंगे, और डेली सेट 1 सेट 2 करके वीडियो आएगा, वो अपलोड मैं करूँगी बना करके। तो अगर आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आप डेली क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह का MCQ रहेगा 1 से लेकर के 15, क्योंकि कम का ही सेट करेंगे, कम क्वेश्चन का ही, तो फिर हमें थोड़ा सा समझने में इजी होगा। आप लोग भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और डेली का अगर आप 15 क्वेश्चन भी करते हैं तो ठीक है, आप लोग याद कर लेंगे सारे क्वेश्चन को, और